हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का ये थर्ड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ आई बटन के ऊपर जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं केमिकल्स इन फूड, केमिकल्स इन कॉस्मेटिक्स और लास्ट में देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो देखो, हमारा टॉपिक है केमिकल्स इन फूड। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं फूड एडिटिव्स क्या होते हैं। तो देखो क्या होते हैं फूड एडिटिव्स। दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स एडेड टू द फूड टू इम्प्रूव इट्स कीपिंग क्वालिटी, टेस्ट, ऑर्डर, अपीयरेंस। तो यानी कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनको हम अपने खाने के अंदर डालेंगे ताकि उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है या फिर उसका टेस्ट, ऑर्डर या फिर उसकी अपीयरेंस जो है वो काफ़ी लंबे समय तक बरकरार रहे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे फूड एडिटिव्स। अब ये जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो सकते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एडिबल कलर्स या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 ही कवर करने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी से हम लोग फर्स्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो देखो, घर के अंदर जितने भी हम लोग शुगर यूज़ करते हैं वो शुगर होती है टेबल शुगर या फिर उसको हम केन शुगर बोलते हैं। अगर केमिकली उसको देखें तो उसको सुक्रोज कहा जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा शुगर होता है इसको हम लोग नेचुरल स्वीटनर कहते हैं, क्योंकि इसको गन्ने से ऑब्टेन किया जाता है। अब अगर हम लोग सुक्रोज का यानी कि टेबल शुगर का अगर हम लोग लार्ज अमाउंट में कंजप्शन करें तो ये हमारे लिए काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, जैसे डायबिटीज़, टूथ डिके या फिर ओबेसिटी वगैरह लोगों को हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इन सारे हेल्थ इश्यूज से बचने के लिए हम लोग आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज पे बोलूँ तो ये शुगर का एक सब्सटीट्यूट होगा। क्या होगा? शुगर का एक सब्सटीट्यूट, ठीक है। देखते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो हमारी सुक्रोज यानी कि हमारी जो टेबल शुगर है उससे कई गुना ज़्यादा क्या होंगे? स्वीट होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ठीक है। तो इनको मैंने पहले ही बता दिया, एज ए शुगर सब्सटीट्यूट। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं? नॉन कैलोरीफिक होते हैं, यानी कि जितना भी हमारा खाना होता है वो हमें कुछ कैलोरीज जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन ये हमारा जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होंगे ये किसी भी प्रकार की हमें कैलोरीज जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं हमारा सबसे पहला जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है दैट इज द सैकरिन, ठीक है। और इसका जो केमिकल नेम है वो है ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, ठीक। क्या नाम है इसका? ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। तो ये देखो सबसे जो पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर है हमारा, और इसकी जो स्वीटनिंग पावर है इन कंपैरिजन टू सुक्रोज वो कम से कम कितनी है? 550 टाइम्स जो है हमारी सुक्रोज से ये ज़्यादा स्वीट होता है। दूसरी बात इसकी ये है कि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इसीलिए हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसके सॉल्ट बनाते हैं, यानी कि इसका जो सॉल्युबल सोडियम साल्ट या फिर जो इसके कैल्शियम साल्ट होंगे उसकी फॉर्म में हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात जो इसकी आती है, ये क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, यानी कि एज सच जैसे हम लोग इसको खाएंगे तो ये हमें अपना टेस्ट देगा, जो स्वीट टेस्ट होगा इसका वो हमें मिलेगा। उसके बाद ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन यानी कि हमारी जो यूरिन वगैरह है उसके थ्रू एज सच बाहर आ जाएगा। इसीलिए जो आजकल डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ के जो लोग हैं, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो कैलोरीज हैं वो बिल्कुल ज़ीरो होती हैं, यानी कि ये कैलोरीज तो बिल्कुल भी प्रोवाइड हमें नहीं करता है, ठीक है गाइस। तो ये बात थी हमारी सैकरिन की। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस्पर्टेम। तो एस्पर्टेम की जो स्वीटिंग पावर है वो है अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसको जो है ड्राइव किया जाता है कहाँ से? फिनाइल एलानिन और एस्पार्टिक एसिड नाम के 2 अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर आप लोगों ने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा हुआ है तो प्रोटीन्स का जब पूरा ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास सिंपलर जो कंपाउंड मॉलिक्यूल बनते हैं वो होते हैं हमारे अमीनो एसिड्स। तो हमारा जो एस्पर्टेम है वो 2 अमीनो एसिड्स को मिला करके बनता है, फिनाइल एलानिन और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो अब देखो, ये जो हाई टेम्परेचर के ऊपर ये क्या हो जाता है? डीकम्पोज हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको ऐसे खाने में इस्तेमाल करते हैं जिसका टेम्परेचर लो हो, यानी कि कोल्ड फूड या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर इसका इस्तेमाल होगा। जैसे हमारी आइसक्रीम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूस वगैरह है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट बात इसकी ये है कि एस्पर्टेम की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बिल्कुल सेम होती है शुगर के। शुगर जो है हमारा सुक्रोज यानी कि
वो कितना देता है हमें 4 कैलोरीज पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम अगर हम सुक्रोज खाएंगे तो हमें 4 कैलोरीज मिलेंगी। तो सेम ऐसे ही एस्पर्टेम भी हमें कैलोरीज प्रोवाइड करता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, सुक्रोज जो है वो हमारा नेचुरल स्वीटनर है, लेकिन एस्पर्टेम जो है वो हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर है। और मैक्सिमम जितने भी हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो हमें कोई भी कैलोरीज नहीं देती एक्सेप्ट हमारा जो एस्पर्टेम है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे ऐसे पेशेंट होते हैं कुछ जिनको एक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया, या जिसको फिनाइल कीटोनूरिया भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है कि ये जो फिनाइल एलानिन नाम का जो अमीनो एसिड है ये डिपॉजिट होने लगता है और उनके अंदर जो है ये बीमारी हो जाती है, जिससे उनके अंदर ब्रेन डैमेज या फिर उनकी मेंटल ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती। और ज़्यादातर ये बीमारी जो है किसके अंदर देखने को मिलती है, बच्चों के अंदर, जो स्मॉल इन्फेंट होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट आर्टिफिशियल शुगर आती है एलिटेम, जो एक कैलोरी फ्री है, यानी कि ये बिल्कुल कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करती और बिल्कुल सिमिलर है एस्पर्टेम के। अगर हम इसकी स्वीटनिंग पावर की बात करें तो ये सुक्रोज के कंपैरिजन में 2000 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होती है, ठीक है। और यही इसकी मेन प्रॉब्लम है, यानी कि जिस चीज़ के अंदर आप लोग इसको डालेंगे तो उसके अंदर जो उसकी स्वीटनेस है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यानी कि हो सकता है कि आप लोग थोड़ी सी मात्रा डालें तो बहुत ज़्यादा मीठा उसके अंदर हो जाए, तो यही इसकी मेन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हमारे पास सुक्रालोस। तो सुक्रालोस क्या है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोस, यानी कि जो आपकी नेचुरल स्वीटनर सुक्रोज है उसका ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव अगर आप लोग लैब के अंदर बना देंगे तो वो क्या बनेगा, सुक्रालोस बनेगा। अब इसका जो अपीयरेंस या फिर इसका जो टेस्ट है बिल्कुल हमारी सुक्रोज यानी कि शुगर की तरह होता है, और साथ ही साथ ये हमारा जो कुकिंग टेम्परेचर होता है उसके ऊपर भी स्टेबल रहती है। और ये इसकी जो स्वीटनिंग पावर की बात करें तो ये होती है 600 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमारा क्या करता है, ना तो हमें कैलोरीज प्रोवाइड करवाता है, जैसे बाकी आर्टिफिशियल शुगर्स जो है हमें कैलोरीज प्रोवाइड नहीं कराती एक्सेप्ट एस्पर्टेम, और साथ ही साथ ना ही किसी प्रकार की कोई हेल्थ प्रॉब्लम लाइक योर टूथ डिके वगैरह या ये चीज़ें हमें नहीं करती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है साइक्लामेट। तो साइक्लामेट केमिकली क्या कहते हैं, इसको एन साइक्लोहेक्साइल सल्फामेट कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब ये है 30 टाइम्स जो है स्वीटर होती है देन केन शुगर या फिर सुक्रोज, और इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर आप लोग वेट को कंट्रोल कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप लोग मीठा भी खाना चाहते हैं तो आप साइक्लामेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल डायबिटीज़ पेशेंट भी करते हैं, आइसक्रीम के अंदर, फ्रूट जूसेस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ ये क्या होती है, कैलोरी फ्री होती है, इसलिए ये सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, या अलग अलग फूड के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी हाल ही में इसको जो है बैन कर दिया गया है क्योंकि इसके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज जो है वो सामने आए थे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो शुगर आती है वो है हमारी एसीसल्फेम पोटाशियम, ये भी एक कैलोरी फ्री शुगर है, ठीक है। 200 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज या फिर टेबल शुगर, और कुकिंग टेम्परेचर के ऊपर भी ये बिल्कुल स्टेबल रहती है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो है वो बेकिंग फूड, प्रोटीन शेक या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि जो हमारी दवाइयाँ वगैरह होती हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो फूड प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होंगे जो खाने के अंदर डाले जाते हैं ताकि हमारा खाना जो है वो लंबे समय तक न्यूट्रिटिव रहे। तो देख लेते हैं क्या होते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस एडेड टू द फूड टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ एंड टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्गर पीरियड्स, यानी कि हमारा खाना जो है अगर काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहे तो उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, यीस्ट वगैरह, मोल्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जिससे हमारा खाना ख़राब हो जाता है, उससे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव्स को डाल देंगे तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर यीस्ट, मोल्ड वगैरह ये उसके अंदर ग्रो नहीं करेगा, हमारा खाना जो है और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो काफ़ी लंबे समय तक बरकरार रहेगी, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेटिव जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स, दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव। तो ये ज़्यादातर आप लोगों ने घर में इस्तेमाल भी किए हैं और आप इनको जानते भी हैं। तो जैसे हमारे पास कॉमन जो हैं उनके लिए डिस्कस करेंगे पहले। तो देखो सबसे पहले आता है हमारे पास टेबल सॉल्ट, जिसको हम NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, यानी कि हमारा सिंपल नमक जो होता है, ठीक है। उसके बाद आती है केन शुगर, जो हमारा सुक्रोज, जिसके बारे में अभी पीछे हमने डिस्कस किया। फिर है ईटिंग ऑयल, यानी कि हमारा अलग अलग टाइप का ऑयल जो है, वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, जितने भी टाइप के हमारे ऑयल्स होते हैं। उसके बाद है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड यानी कि जो हमारा नींबू का रस, यानी कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर जो एसिड होता है दैट इज़ द सिट्रिक एसिड। तो इन सभी का इस्तेमाल जो है हम लोग अलग अलग खाने को
प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। जैसे अचार के अंदर आप लोग देखते हैं नमक डालते हैं, ऑयल डालते हैं, जैसे मुरब्बा डाला जाता है उसके अंदर आप लोग सॉल्ट डालते हैं, शुगर काफ़ी ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्टिफिशियल फूड प्रिजर्वेटिव। तो इसके अंदर जो है कुछ केमिकल कंपाउंड्स आ जाते हैं, यानी कि इनको लैब के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है। तो इसमें जो है मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ द सोडियम बेंजोएट। उसके बाद है हमारे साल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड, फिर है प्रोपियोनिक एसिड। इन सभी के स्ट्रक्चर भी मैं आपको यहाँ पे साथ में दे रहा हूँ। तो देखो ये क्या होते हैं, दीज आर द आर्टिफिशियल फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो इनको यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे चीज़ हो गया, बेक्ड फूड हो गया, पिकल हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गए। यानी कि आप लोग बाजार में जाते हैं, जैसे अमूल की अगर आप शॉप पे चले जाएं तो वहाँ से आप लोग क्या क्या ले सकते हैं, जैसे चीज़ भी खरीद सकते हैं, बेक्ड फूड भी लेते हैं, अचार वगैरह भी है, मीट के प्रोडक्ट्स भी आपको बाजार से मिल जाते हैं जो प्रिजर्व किए जाते हैं। तो यानी कि उनके अंदर यही केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है सोडियम बेंजोएट। तो देखो सोडियम बेंजोएट जो है जब हम लोग किसी खाने के थ्रू इसको खाएंगे तो ये हमारी बॉडी में जाके हिपोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये हिपोरिक एसिड जो है हमारी बॉडी में से थ्रू यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। साथ ही साथ इसका ज़्यादातर यूज़ जो देखा गया है वो सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं, साथ ही साथ जो एसिडिक फूड जैसे जैम हो गए, फ्रूट जूसेस हो गए, इनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो हमारी ऑक्सीडेशन रोकेंगे, खाने की ऑक्सीडेशन बेसिकली। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स दैट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स इन प्रोसेस्ड फूड लाइक पोटैटो चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, ब्रेकफास्ट फूड वगैरह, है ना। तो इन सभी के अंदर जो है जितना भी फैट होगा उसकी ऑक्सीडेशन को रोकेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं BHT और BHA। BHT जो है वो स्टैंड करता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, और BHA जो है स्टैंड करता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि हमारे खाने के अंदर जितनी भी जो ऑक्सीजन होती है उसके एक्शन को रिटार्ड कर देते हैं, जिससे हमारा खाना जो है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, यानी कि वो बचा रहता है, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। इसके अलावा सोडियम बाइसल्फाइड, विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, या फिर विटामिन ई जिसको हम लोग अल्फा टोकोफिरोल भी कहते हैं, ये भी एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एक्ट करते हैं।